एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आखिर एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती तो आ गई, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो तो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये निकल के आता है कि आखिर समय जो है बहुत ही कम है, क्योंकि एग्जाम का डेट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि 20 फरवरी 2024 से आप सभी का एग्जाम भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जो कि 12-13 मार्च तक आप सभी का एग्जाम यहाँ पे चलने वाला है। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठता है मेरे भाई कि आखिर हम सभी यहाँ पे तैयारी जो है कम समय में कैसे कर सकते हैं। ये जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि अगर बताएं मेरे दोस्त कि अगर आप सभी यहाँ पर मैथ की पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैथ पढ़ रहे हो तो रीजनिंग भी आप सभी पढ़ सकते हो। रीजनिंग भी पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, आपका जीके छूट रहा है, जीके छूट रहा है, तब सभी हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे हो। मतलब इन चारों सिलेबस जो है आप सभी का, उसे आप सभी कवर कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कम समय में तैयारी मजबूत कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पोस्टें यहाँ पर निकल के आई हुई है, पहले आप सभी उस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर क्या कुछ है, बात करें बीएसएफ की, बीएसएफ में यहाँ पे 6174 पोस्ट निकल के आई हुई है। और सीआईएसएफ में यहाँ पर 11,025 पोस्ट आई हुई है। और सीआरपीएफ में यहाँ पर 3,337 पोस्ट निकल के आई हुई है, जो कि सीआरपीएफ में बोला जा रहा था कि 1,29,000 पोस्ट खाली है। आखिर वो 1,29,000 पोस्ट कहाँ गए, ये हमको भी नहीं पता, ठीक है। एसएसबी में यहाँ पर टोटल 635 पोस्ट निकल के आई हुई है। और आईटीबीपी में यहाँ पर 3,189 पोस्ट आई हुई है। उसी प्रकार से एसएसएफ में देख लीजिए, यहाँ पे 296 पोस्ट आई हुई है। और असम राइफल में यहाँ पे 1,490 पोस्ट असम राइफल की निकल के आई हुई, जो कि इतना तो अक्सर ट्रेडमैन की ही पोस्ट आती रहती है, लेकिन यहाँ पे असम राइफल जीडी में यहाँ पे 1,490 पोस्ट निकल के आई हुई है। टोटल मिलाकर यहाँ पे 26,146 पोस्ट निकाली गई है। अब मेरे दोस्त आपको बता दें कि अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बात यहाँ पे याद रखना मेरे भाई कि आपकी जो एज है वो यहाँ पे कम कर दी गई। बात करें 18 साल से लेकर 23 साल तक का बच्चा अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन आपकी जो एज यहाँ पे काउंट की जा रही है वो की जा रही है 1 जनवरी 2024 से। तो इसमें बहुत सारे भाइयों का कहना है कि अभी हमारा 18 पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन हम भी इसमें फॉर्म भर ले रहे हैं। और पूरा बोला जा रहा है कि हाँ, आप सभी अगर 18 पूरा नहीं हो, 1-2 महीना कम है, तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे भाइयों का कहना है कि मेरा 23 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन तो भी मैं यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। उनको अगर एक तरफ घटाना है तो तरफ उनका बढ़ता ही रहता है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप सभी एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप सभी, क्योंकि आप सभी का सबसे पहले इसमें एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप सभी का फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, हम एग्जाम के यहाँ पे बात कर लेते हैं ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी भर्ती में जाने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम की मेरे दोस्त बात करें यहाँ पर, तो आप सभी ध्यान सुनिएगा। एग्जाम में आप सभी से पूछा जाएगा टोटल 80 क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में आप सभी से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 80 नंबर का नहीं रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि रहेगा ये 160 नंबर का, ठीक है। 80 क्वेश्चन 160 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पर आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाला है इस भर्ती में। और अगर हम यहाँ पे सेक्शन की बात करें मेरे दोस्त, आपके सेक्शन जो है 4 सेक्शन में इन भागों के यहाँ पे बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे सबसे पहले आने वाला है रीजनिंग, फिर आपका जनरल नॉलेज, और फिर आपके बाद जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज आपका एक में आ गया। उसके बाद मैथ हो गया, और आपका यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। आपको ज़्यादातर यहाँ पे फोकस करना है किस पे, बता दें मेरे दोस्त, आप सभी को सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने मैथ पर। आपको मैथ पर और अपने रीजनिंग पर आप सभी विशेष फोकस करिए, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन जो है वो मैथ और रीजनिंग यहाँ पे दिला सकता है। लेकिन केवल और केवल मैथ और रीजनिंग करके भी सिलेक्शन आप सबको नहीं मिल सकता है मेरे दोस्त। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो हम आप सबके लिए यहाँ पर अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक से आप सभी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में सिलेबस वाइज सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इस बुक में आप सभी को 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। पिछले साल का 5 सॉल्व पेपर हल सहित आपको दिया जाएगा, और 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। और साथ ही मेरे दोस्त आपको बता दें कि रीजनिंग और मैथ काफ़ी विस्तार से और एग्जाम्पल सहित आप सभी को इस बुक में समझाया गया है। और हिंदी और जीके की भी तैयारी आप सभी बुक से अच्छे से कर सकते हैं, अगर आप सभी इस बुक को परचेज करते हैं। साथ में आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। ये बुक और यह सभी प्रैक्टिस सेट लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस सेट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। प्रैक्टिस सेट बिना लगाए एग्जाम क्वालिफाई करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप सभी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड, मतलब बात करें यहाँ पे, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं।
मैंने आप सभी को इस वीडियो में बेस्ट बुक के बारे में बता दिया, लेकिन अब मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूं मेरे दोस्त। अगर आप सभी मैथ और रीजनिंग यहाँ पे अपना मजबूत कर लेते हो, उसके बाद आप सभी यहाँ पे हिंदी भी ठीक ठाक मार जाओगे और बाद में फटता है आपका जीके जीएस। तो जीके जीएस भी कितना भी पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे 15 से 16 से ज़्यादा आपका सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही अलग जीके आप सभी से सस्ती जीडी पूछा जाता है। लेकिन मैं आप सबको इतना सजेशन करना चाहता हूँ कि अगर आप सभी मैथ और रीजनिंग पर फोकस कर रहे हो तो आप हिंदी पर भी फोकस कर लीजिए साथ में। और जीके भी थोड़ा बहुत आप सभी देखते रहिए। जीके में आप सबको कम से कम अगर लेकर आना है मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे 12 से 14 नंबर आपको जीके में लेकर आना है। उससे कम आप सभी लेकर आएंगे तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलने वाला, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे अगर बात करें मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों में फुल स्कोर लेकर आते हैं। बात करें यहाँ पर मेरे दोस्त 60 क्वेश्चन, मतलब 20-20 आता है सेक्शन करके, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का गलत ही नहीं होता मैथ और रीजनिंग और हिंदी में, ठीक है। और जीके जीएस में वो यहाँ पे फुल नहीं मार सकते, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है जीके। पूरा जो बुक आप पढ़ रहे हो उसको छोड़कर बाकी कहीं से भी जीके आपसे पूछ सकता है। मतलब ये सब होता है पेपर में। तो इसलिए जीके बहुत ही कम बच्चे जो कि पूरा कर पाते हैं। लेकिन इसलिए मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 60 नंबर तो लेकर आते हैं, तो 60 क्वेश्चन सही करके आते हैं। लेकिन जीके जीएस में उनका दिमाग नहीं लग पाता और वो यहाँ पे कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं। इस वजह से जीके पर अब की बार बहुत सारे बच्चे जोर डालेंगे, तो आप भी जीके पर जोर डालिए और जीके को अपना तैयार करिए, ठीक है। और यहाँ पे बात करें मेरे दोस्त एज में छूट को लेकर, तो एज में छूट को लेकर अभी यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्त कि पिछली बार जो एज में आप सबको छूट दिया गया था उसमें यहाँ पे 3 साल के छूट इसलिए मिला था क्योंकि ये कोविड-19 आया होता। लेकिन अब की बार यहाँ पे कोई खास मुद्दा है नहीं, ना तो कोई खास यहाँ पे एविडेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे केस फाइल हो सके, ठीक है। तो इसलिए आपको एज में छूट मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। तो 31 दिसंबर से पहले आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी बेस्ट बुक लेकर तैयारी कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को और भी अगर अच्छा करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप सबको यहाँ पे दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं मान सकता हूँ कि आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई नहीं है, लेकिन तो भी आप सभी एसएससी जीडी के लिए आपके पास समय कम है। 60 दिन का अगर मैक्सिमम मांग चलें तो आपके पास अप्रॉक्स यहाँ पे 60 दिन का समय है। तो 60 दिन में तैयारी करने के लिए आप सबको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पे अपने मैथ और अपने रीजनिंग पर फोकस करना है। और मैथ और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर लेना है, मतलब सबको पढ़ डालना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को हिंदी भी यहाँ पे एक एक चैप्टर पढ़ना है। और आपको बता दें मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें आप सभी बहुत ही कम समय में करना है। और बाद में जब एग्जाम से 10 दिन पहले आप सभी को यहाँ पे एक दिन में कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। और जल्दी जल्दी आप सभी अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत करके और एसएससी जीडी कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन भी आप सभी पा सकते हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ वीडियो में बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से ही सारी चीज़ें विस्तार से बताई जाती है, ताकि एक सही बच्चा जो है वो आसानी से सारी चीज़ों को समझ सके और अपने तैयारी को मजबूत कर सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।